हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्रसिद्ध टीचर जो कि अपनी सेवाओं को इन्होंने 8 साल तक निरंतर जो है एक टेक्निकल कॉलेज में प्रदान किया है। और मैं आपको अपने शो में इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और साथ ही जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए क्या क्या बेहतरीन सेवाएं और ये बता सकते हैं, क्या क्या गाइड कर सकते हैं, उन सबसे ये आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो हमारे साथ श्री वाजपेयी सर, लीजिए, स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बच्चों, सबसे बड़ी बात है, इस समय कोविड का जो टाइम चल रहा है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। और दिन भर तो जो पढ़ाई बुक से होती है वो मोबाइल से नहीं हो सकती है। जो टीचर सामने बच्चों को पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोरियत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टाइम कैसा भी हो, हमें उसको निकालना है, उसको टाइम पर निकाल के और फिर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। यही हमारा अब मिशन रहता है। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें जो हम टीचर हमें बता रहे हैं उनको हमें एक नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि आप बुक टू बुक आप बुकिश मत बनिए, मतलब एकदम बुक को आप मत छापिए। वो चीज़ छापिए जो आपके पॉइंट को, जो आपके दिमाग पे वो चीज़ आपको पॉइंट कर जाए, वो चीज़ आपको लिखनी है। दूसरी चीज़ है, आपको कम से कम अपने 5 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर जो हर हालत में रख लेने हैं, वो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है या जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। पूरे 50 नंबर्स में या 100 नंबर्स में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। बाकी 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक से ही आते हैं, और वो भी पिछले 10 साल के जो अनसॉल्व्ड और सॉल्व पेपर होते हैं उन्हीं से रिपीटेड होते हैं। कोई चाहे वो आपके टेक्निकल कोर्सेज़ के पेपर हों, चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज के पेपर हों, वो बनते हैं सब वो 5 to 10 ईयर्स से रिलेटेड ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि 5 से 10 ईयर्स में आपके जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनको सबको आपको सॉल्व कर लेना है, उनके पूरे नोट्स प्रॉपर बना लेना है। उनमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको अपने टीचर के टच में रहना है, जिससे और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आपको सॉल्व कराना है। इससे बेहतरीन मेथड अभी तक ना तो टीचिंग लाइन में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग, एक चीज़ है कि आप ऑनलाइन तो क्लासेस कर रहे हैं, तो साथ में ये ज़रूरी नहीं कि जो टीचर आपको बताए उसी पे आपको डिपेंड रहना है। कुछ चीज़ें जो है अब वो आपको अपने माध्यम से भी गेन करनी होती हैं। जैसे बहुत माध्यम्स होते हैं, गूगल के होते हैं, यूट्यूब के होते हैं, कुछ आपके ये टेक्निकल ई बुक्स से रिलेटेड जितनी नॉलेज होती है उनको भी हल्का फुल्का आपको गेन करना। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि आपको, जब आप 100% की आप तैयारी करोगे तब कहीं आपको 90% के पास मार्क्स मिल पाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको दिन भर, ये नहीं है कि आपको दिन भर किताबें ही पढ़ना है। कुछ आउटसोर्सिंग की भी कुछ बुक पढ़िए, जैसे कुछ डिवोशनल बुक होती हैं या कुछ ऐसे ही कुछ स्टोरी की बुक्स। ज़रूरी नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ो, सब्जेक्ट आपको बुकिश नॉलेज नहीं लेना है। अगर आप इससे भी करोगे, इस तरह की नॉलेज, डिवोशनल हो गया, कुछ हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, तो इस तरह से तो भी आपको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको आपने जब अपने नोट्स बना लिए, आप अपने 5 to 10 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर हैं उनको आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन साथ में टीचर्स से टच रहने के अलावा आपको अपने क्लासरूम का भी एक ग्रुप बना लीजिए। उसमें अगर आप थोड़ा बहुत ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।
और अगर आपके उत्कर्ष सर आपसे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर पहले तो मैं जो हमको और हमारे छात्रों को और जितने भी सदस्य हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनको एक इतना अमूल्य ज्ञान दिया और इतनी टिप्स दी, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के लिए लाभकारी होंगी। लेकिन मेरे मस्तिष्क में 2-3 प्रश्न सुगबुगाहट कर रहे थे और जो शायद ये आम हमारे छात्रों के भी प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र आते हैं उनके दिमाग में ये थोड़ी सी शंका रहती है न्यूमेरिकल को लेके। न्यूमेरिकल डेरिवेशन को ये भूल जाते हैं या फिर पेपर में जो है याद नहीं आता है। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोगों को अवगत करना है। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को कहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम फोबिया हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो इससे ये लोग कैसे उबर सकते हैं? प्लीज़ सर। इसमें सबसे अच्छा ये बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको जो भी इसके इक्वेशन होती हैं या जो भी उसके न्यूमेरिकल होते हैं उनको सबसे पहले बात अगर आप पढ़ोगे तो आपके कभी वो दिमाग में नहीं चढ़ेगा। आपको उसको राइट करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप राइट करोगे तभी वो आपको एग्ज़ाम के पीरियड में वो आपको भूलने नहीं देगी। दूसरी चीज़ है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट हो गया, नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की, उसमें अगर आप एक एक लाइन आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है। हर 2 स्टेप के बाद वही लाइन फिर से रिपीट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ज़रा ध्यान देना है कि लाइन अगर रिपीट हो रही है फिर अगर आप उसको लिख लोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये लाइन रिपीटेड है, तो वो फिर आपको याद होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि जो सर ने पूछा है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पीरियड में, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं आपको एग्ज़ाम हो आपको कम से कम 6 घंटे की अपनी नींद ले लेनी है। ये बहुत बच्चे करते हैं कि सुबह 10 बजे रात के 10 बजे से पढ़ने बैठते हैं और सुबह के 6 बजे तक पढ़ते रहते हैं। इस पे आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन इतना ज़रूर करना है कि आपको रात के 12 बजे तक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे की 5 घंटे की आप नींद ले लो। फिर उसके बाद 5 बजे मॉर्निंग आप फिर से उठ के फिर से जो आपने रात में पढ़ा है वही आप अगर रिवाइज़ कर दोगे तो वही आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम ख़त्म होने एग्ज़ाम दे के आओ। उसके बाद आपको अपना आप जो आपने बहुत बच्चे होते हैं जो क्या सही किया क्या गलत किया वो मैच कराते हैं अपनी बुक से। अगर आप चाहो तो उसको मैच करा लो और फिर आपको 2 घंटे की नींद लेके फ्रेश हो जाना है, फिर से आपको अपनी स्टडी पे लग जाना है। यही सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग जो है सर के द्वारा दी गई गाइडेंस का भरपूर उपयोग करेंगे और उसको अपने जीवन में और अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल एक अच्छी तरह उसको उतारेंगे। और यदि आप लोगों के कोई और डाउट्स हों तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको निरंतर गाइडेंस प्रोग्राम एजुकेशनल वर्ल्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं सर का बहुत बहुत कृतज्ञ धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर आप हमारे शो में आए और आप लोग ने अपना थोड़ा महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे छात्रों को ज्ञान करके एक नई दिशा का प्रेरणा स्रोत दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।